खान अफसर ने पुलिस को बताया कि फ़ारूक शबाना और इसकी फैमिली को पंजाब से ही जानता था और चाहता था कि शबाना और इसके घर वालों को कोई सर छुपाने का ठिकाना मिल जाए। इसलिए फ़ारूक गुलफाम को लेकर फैक्ट्री चला गया और फैक्ट्री मालिक से मिलवा दिया। वालेकुम अस्सलाम। जी फ़ारूक चाचा। फ़ारूक चाचा, वो लकी कंपनी वालों का माल भिजवा दिया था आपने? जी साहब, वो तो कल ही भिजवा दिया था। उन्होंने कुछ और माल का ऑर्डर भी दिया है। पेमेंट का कहा था आपने उनसे? जी पेमेंट का बोला था, कह रहे थे बस 1-2 दिन में चेक मिल जाएगा, जब तक आप माल तैयार करवा लें। माल तैयार कराने के लिए तो हमें पैसों की ज़रूरत होती है ना, हमें भी आगे पेमेंट करनी होती है। वो मैंने कहा तो था कहने के बाद इस दफ़ा हालात की वजह से कुछ पेमेंट लेट हो गई है, तो आइंदा इंशाल्लाह वक्त पे मिला करेगी। हालात ने तो सबका बेड़ा गर्क कर दिया है, मगर हम भी क्या करें। ये लड़का कौन है? साहब ये अपना ही बच्चा है। वो फैक्ट्री में चौकीदार की ज़रूरत थी ना, तो मैंने सोचा आपसे मिलवा दूँ। कब से जानते हो इसे? साहब बहुत अरसे से जानता हूँ, इनके बड़ों से अच्छे तल्लुकात हैं। पंजाब से आए, बेरोज़गार हैं, तो अपने पास चौकीदार की जगह भी थी, तो मैंने सोचा आपसे मिलवा दूँ। फ़ारूक चाचा, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ, इसे नहीं। साहब आप फिक्र ना करें, अब मैं कोई ऐसे वैसे आदमी को दुलाऊंगा नहीं। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? जी गुलफाम। देखो गुलफाम, फ़ारूक चाचा हमारे पुराने आदमी हैं, हम इनकी बड़ी कदर करते हैं, इनकी बात को रद्द नहीं कर सकते। अगर तुम ईमानदारी से और मेहनत से काम करोगे तो तुम्हारी आगे तरक्की भी हो जाएगी। ठीक है जी, आप फिक्र ना करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जी साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी आपको। ठीक है फारूक साहब। गुलफाम तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ सर। साहब एक बात और करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोले फारूक चाचा। इनके पास असल में रहने की जगह तो है नहीं है, तो हमारी फैक्ट्री में पीछे वाले 2 कमरे खाली हैं, अगर इनको रहने की इजाज़त दी जाए तो। लेकिन वो तो थोड़े अरसे के लिए खाली है ना, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हमें फिर ज़रूरत होगी उनकी। साहब जब तक वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर लेंगे, अब 24 घंटे फैक्ट्री में रहेंगे तो फैक्ट्री की हिफाजत भी होगी। लेकिन आप अच्छी तरह सोच लें, फिर सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं समझता हूँ साहब। ठीक है, फिर जैसा आपकी मर्जी हो वैसा कर लें। फ़ारूक को चूँकि फैक्ट्री में काफ़ी अरसा गुजर गया था और फ़ारूक ने कभी मालिक को शिकायत का मौका नहीं दिया था, मालिक भी इस पर पूरा एतमाद करता था और फ़ारूक पर फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी थी। खान अफसर के मुताबिक शबाना काफ़ी होशियार और चालाक औरत है। ये बच्चे इसके पहले शौहर से थे और अब इसने अनवर नामी शख्स से दूसरी शादी कर रखी है। खान अफसर के मुताबिक मुझे पहले दिन से ही ये औरत मशकूक लगी थी और मैंने भाई फ़ारूक से दबे दबे अल्फाजों में इसका इजहार भी किया था। भाई एक बात कहूँ? बोल ना, तू भी क्या पूछ पूछ के बात करेगा? आपने गुलफाम को फैक्ट्री में लगवा तो दिया है, मगर ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो क्या हुआ, किसी का भला हो जाएगा, उसके बदले अल्लाह ताला हमारे साथ भला करेगा। मैं एक बात साफ साफ कह दूं भाई, ये जो गुलफाम की माँ है ना, ये मुझको अच्छी नहीं लगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी औरत है और दिल की बड़ी साफ है, बस ज़रा बोलती ज़्यादा है। हमारा क्या है, अपना कमाएंगे अपना खाएंगे। जिम्मेदारी तो आपकी है। हाँ लेकिन अच्छे लोग हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, तू ज़्यादा वहम में मत पड़ा कर। जैसे आपकी मर्जी, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि आजकल भरोसे का ज़माना नहीं है। अरे भाई मेरे, तो फैक्ट्री में इसलिए लगवाया है कि वो भी परदेश में पड़े हुए हैं, तो परदेश में बंदा बंदे के काम आता है। अगर न लगवाता तो वो लोग यहीं पड़े रहते, खिलाना भी पड़ता तो रखना भी पड़ता। जैसे आप बेहतर समझे। अच्छा मैं अब जा रहा हूँ, हो सकता है रात को लेट हो जाऊँ, तो फिर मैं फैक्ट्री में रुक जाऊँगा। अच्छा ऐसा करना, फ़ोन ज़रूर कर देना। हाँ हाँ बता दूँगा। खुदा हाफिज़। खान अफसर ने पुलिस को बताया कि फ़ारूक के फैक्ट्री मालिक से अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से गुलफाम को फैक्ट्री में चौकीदारी की मुलाजमत मिल गई और रहने की जगह भी। आहिस्ता आहिस्ता गुलफाम और उसकी फैमिली के हालात बेहतर होते रहे और उन्होंने सेक्टर 34/2
2 में किराए पर मकान भी ले लिया था और बदस्तूर फैक्ट्री में चौकीदारी की मुलाजमत भी करता रहा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन जब फारूक घर आया तो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। पूछने पर खान अफसर को इसने बताया कि इसको आज फैक्ट्री के सेठ ने अपने ऑफिस बुलाया था। साहब आपने बुलाया मुझे? फारूक चाचा, पिछले हफ्ते जो माल तैयार हुआ था, जिसका ये सारा इंदराज भी किया आपने रजिस्टर में। जी जी, वो अफसर वालों का मारा सर। माल भिजवा दिया था आपने? नहीं, अभी ऑर्डर पूरा नहीं होता तो इसलिए मैंने सोचा इकट्ठे ही भेज दूंगा। फोन आया था उनका। माल कहाँ है? साहब माल गोदाम में। गोदाम में माल नहीं है। जी साहब, मैंने खुद रखवाया है माल। ठीक है, जरा चौकीदार को भेजें अंदर। ये आ जाए तो इससे पूछ के मुझे बताएं जरा। नहीं साहब, मैंने खुद रखवाया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना उनको। जी साहब। गुलफाम, वो परसों जो मैंने माल रखवाया था गोदाम में, कहाँ है वो? गोदाम में होगा। गोदाम में माल नहीं है। मैं अभी सारा गोदाम चेक करके आया हूँ। साहब मुझे नहीं पता, मैं तो गोदाम में जाता भी नहीं हूँ। तुम्हें नहीं मालूम कि माल कहाँ है तो फिर किसको मालूम होगा? चौकीदार तो तुम हो ना। फारूक चाचा, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है और आप ही ने तो इसकी जमानत ली थी ना। मुझे कुछ नहीं पता। आप इसको लेकर जाएं, गोदाम को चेक करें। मुझे माल चाहिए अभी और इसी वक्त। जाएं आप। समझ में नहीं आ रही। ठीक है सर। चल भाई यार, वो देख यार। माल जा कहाँ सकता है सर? अब मैं तुझे बैठा के आया था कि भाई ये काम तेरी जिम्मेदारी है, कर। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि सेठ कह रहा है कितनी है। तो सेठ सही तो कह रहा है यार, माल कहाँ है? माल तो गायब है। ताया मुझे क्या पता आप माल किधर गया? अरे भाई तुझे नहीं पता तो किसको पता होगा? तू चौकीदार है तू। और ताया तू मुझे चोर बना रहा है? नहीं पुत्र, मैं तुझे चोर नहीं बना रहा। मैं तुझे समझा रहा हूँ कि हो सकता है कि ये तेरी गफलत की वजह से किसी और ने काम कर दिखाया हो। देख ताया, मैं गोदाम के बाहर बैठता हूँ। तू क्या यहाँ रखता है, क्या यहाँ से भेजता है, मुझे नहीं मालूम। तू चौकीदार है, ये तेरी जिम्मेदारी है। हाँ हूँ चौकीदार। तो फिर तो माल अगर गायब होगा तो फिर तू ही जिम्मेदार है ना। तेरी जिम्मेदारी है ना, फिर और कौन जिम्मेदार होगा? ना ऐसी मेरी जिम्मेदारी है। तेरी तो भाई, अबे बात सुन, जा कहाँ रहा है गुलफाम?